हमेशा खुश रहने के उपाय। भक्ति के माध्यम से मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह सुखी रहे। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए उसे कई प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं और तनावपूर्ण स्थितियों में खुशी प्राप्त करना एक चुनौती बन गया है, लेकिन यदि व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसे स्थायी और गहरी खुशी मिल सकती है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है और उसे अपने सच्चे उद्देश्य, परमात्मा और आत्मा के बीच संबंध की गहरी समझ प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ और महत्व। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ ईश्वर की पूजा और सेवा करना। ये शब्द संस्कृत के भज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रेम से जुड़ना। भक्ति का मार्ग आत्मा के भीतर छिपी शांति, सुकून और संतोष की प्राप्ति का रास्ता है। यह मार्ग व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और खुश रखने में मदद करता है। भक्ति के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ता है और परमात्मा की दिव्य प्रेममयी शक्ति से एकाकार होता है। ये प्रेम केवल ईश्वर से नहीं, बल्कि सभी जीवों और प्रकृति से भी जुड़ा होता है। भक्ति से खुशी की प्राप्ति। जब मनुष्य भक्ति के रास्ते पर चलता है तो वह अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, भय, क्रोध और द्वंद्वों से मुक्त होता है। भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण, यानी अपने इंद्रिय, अहंकार और इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करना। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है। आत्मा का शुद्धिकरण। भक्ति से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब हम भक्ति में रत होते हैं तो हम अपने अहंकार को कम करते हैं और खुद को ईश्वर के पास महसूस करते हैं। यही शुद्धता हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव कराती है। भक्ति से मन की सारी गंदगी और दुख दूर हो जाते हैं, जिससे हमें असली सुख की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति का अनुभव। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हमें यह महसूस होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव कराती है। भक्ति का साधक हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे हर कठिनाई का सामना ईश्वर की मदद से करना है। आत्मसमर्पण। भक्ति का एक मुख्य गुण है आत्मसमर्पण। जब हम अपने जीवन की समस्याओं, तनावों और दुखों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो हम मानसिक दबाव से मुक्त हो जाते हैं। यह आत्मसमर्पण हमें ये समझने में मदद करता है कि हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते और हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्ची खुशी की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति के प्रकार। भक्ति के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से हर एक प्रकार का अपना महत्व और प्रभाव होता है। ये प्रकार हमें भक्ति के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराते हैं और हर प्रकार की भक्ति हमें खुशी की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है अपनी कर्मों को ईश्वर के लिए अर्पित करना। इस मार्ग में हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपना काम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारी हर गतिविधि में एक गहरी संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। ज्ञान योग। ज्ञान योग में भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से होती है। यह मार्ग व्यक्ति को सच्ची ज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे वह अपनी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को पहचानता है। जब व्यक्ति सत्य को जानता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह स्थायी खुशी का अनुभव करता है। भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में भक्ति का सबसे प्यारा रूप व्यक्त होता है। भजन और कीर्तन में मनुष्य अपने दिल से ईश्वर की स्तुति करता है और उनका नाम जपता है। इस प्रकार का भक्ति कर्म व्यक्ति को आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव कराता है। सच्चे प्रेम का पालन। जब हम सच्चे प्रेम से ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम अपने भीतर की नफरत, घृणा और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रेम हमें सच्ची खुशी की अनुभूति कराता है। भक्ति का मार्ग यही सिखाता है कि हम सभी के भीतर दिव्यता है और हमें उसे पहचानना चाहिए। भक्ति के मानसिक और शारीरिक लाभ। भक्ति का अभ्यास करने से न केवल आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक लाभ भी प्रदान करता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो मानसिक तनाव और चिंता कम होती है और हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। भक्ति का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है।
जब हम अपने दिमाग में भगवान की उपासना करते हैं तो हमारे भीतर का नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता है। इससे मानसिक तनाव में कमी आती है। शारीरिक स्वास्थ्य। भक्ति का अभ्यास शारीरिक रूप से भी लाभकारी होता है। जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो हमारा रक्तचाप सामान्य रहता है और शारीरिक थकान कम होती है। भक्ति से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। भक्ति के साधन। भक्ति को अपनाने के लिए कुछ साधनों का अनुसरण करना होता है। इन साधनों से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं और स्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना प्रार्थना। रोजाना ईश्वर से प्रार्थना करना एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे मनुष्य अपने दुखों और कष्टों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है और शांति प्राप्त करता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना भक्ति के दो महत्वपूर्ण साधन हैं। ध्यान करते समय व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है और अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है। ये साधना उसे मानसिक शांति प्रदान करती है। शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्रों का अध्ययन और भगवद गीता, रामायण, उपनिषदों जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इन ग्रंथों से जीवन के सही उद्देश्य और भक्ति के महत्व को समझा जा सकता है। संतों की संगति। संतों की संगति से व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर चलने की सही दिशा मिलती है। संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। हमेशा खुश रहने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भक्ति है। भक्ति का मार्ग मनुष्य को मानसिक शांति, संतोष और आत्मिक आनंद की ओर मार्गदर्शन करता है। भक्ति से हमें अपने जीवन के उद्देश्य का सही ज्ञान मिलता है और हम अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर वास्तविक सुख की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा अपने भीतर शांति और खुशी का अनुभव करता है। इसलिए यदि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए।